हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए। इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी गई है कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब इस वीडियो में सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में कुछ बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली है खुद से या फिर किसी की वीडियोस वगैरह देख के, जैसी है सही है, बस ध्यान रखना। जिन्होंने अभी नहीं प्रिपेयर करी हुई है, सो अभी मैं इस वीडियो में आपको कुछ हिंट दूंगी, आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। और जिन्होंने प्रिपेयर कर रखी है, इस वीडियो के थ्रू देख सकते हो कि कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है या नहीं करना है, या फिर कोई लाइन रिमूव करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए कि अपने बारे में बहुत कुछ बताओ। उनको इतना, पैनल मेंबर को इतना इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि आप बहुत लंबी इंट्रोडक्शन दो। अगर आप बहुत लंबी इंट्रोडक्शन दोगे ना, तो वो बीच में काट देंगे और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देंगे। आप पहले ही कोशिश करो कि कम से कम बोलना, मतलब बहुत कम इंट्रोडक्शन बोलो। आप पहले ही कोशिश करो कि बहुत कम बोलो, बट जितना बोलो उतना इफेक्टिव हो। सेकंड नंबर पे, अगर उस इंट्रोडक्शन के बीच में भी आपको इंटरप्ट कर देते हैं, बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका काम ही होता है। आपका एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो दूसरा फटाफट से पूछने लग जाएंगे। सो वहां पे पैनिक नहीं होना है कि मेरी तो इंट्रोडक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई है, शायद मैंने अच्छे से नहीं बोला है, या फिर कोई चीज गलत जब मैंने कोई चीज गलत बोल दी है, जब मुझे कुछ बोलना नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ उनको लगे कि इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबी हो रही है, वहां पे वो खुद ही बीच में सेकंड क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको चाहिए कि हम कहाँ से मॉक टेस्ट दें, टेस्ट सीरीज लें, तो टेस्ट बुक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस टाइम पे तो उनकी सेल चल रही है, सपनों की उड़ान, जिसमें उनके ईयरली पास प्रो का प्राइस था 699 और 499। और अभी अगर आप टपरी कोड यूज करोगे तो आपको 12% ऑफ मिलेगा और ये पास आपको मिलेगा 439 में, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। इसमें पूरे ईयर का पास आपको मिल रहा है, जिसमें मॉक टेस्ट, सेक्शनरी मॉक टेस्ट, और इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। पूरे साल का ये आपके पास कोर्स रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डेफिनेटली इस लिंक पे क्लिक करके इस सेल का फायदा उठाएं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहले नंबर पे, सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत ही लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपके नेम से उनके पास ऑलरेडी सारा डेटा होता है। इंटरव्यू से पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कॉल लेटर में बता दिए जाते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी शेयर कर रखी हुई है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स में, बेसिकली उन डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आपके आईडी प्रूफ होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, फोटोज होती हैं, 10+2 ग्रेजुएशन, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो मार्कशीट होती है, डिग्री होती है, ये सारी चीजें होती हैं। और जैसे कि टाइम के साथ साथ काफी चीजें चेंज होती रहती है, तो देख लेना कि आपको कॉल लेटर में इसके साथ साथ और क्या बोला गया है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोला गया है, या फिर साथ में कास्ट सर्टिफिकेट बोला गया है। एक्सपीरियंस जो पर्सन रह चुके हैं, जो पर्सन ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं, उनको एनओसी बोला जाता है। उस हिसाब से बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो ओरिजिनल वाली होती है वो आपकी बाद में होगी, फाइनल रिजल्ट के बाद, बट अभी भी होगी, जिसमें आपके बेसिक डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट, जैसे कि एग्जाम होता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड देखा, आईडी प्रूफ देखा, डायरेक्ट आपको बिठा दिया अंदर एग्जाम के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहाँ पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी फोटोकॉपी साथ में करवा के लेके जाना, और जो फोटोकॉपीज करवा के लेके जाओगे उनको अटेस्टेड भी करवा लेना। उसके बाद जो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्लस आपका कॉल लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये बोलोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, आप आईबीपीएस की साइट चेक करते रहना, आपको साइट पे लिंक मिल जाएगा और वहां से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने स्टार्टिंग में फिल किया था, फिर उसको प्रिंट निकलवा के वो भी साथ में लेकर जाना है, फोटोज वगैरह पेस्ट कर लेना, और वही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अंदर पैनल मेंबर्स के पास भेजे जाते हैं। आप स्टार्ट करोगे, वापस आते हैं मेन पॉइंट पे। आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले अपने नेम से, आपने क्या कर रखा है। बहुत कुछ नहीं बताना है, 10+2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये वो इतनी चीजें नहीं ऐड करनी है। मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन के बारे में बताया है। अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंबाइन करके एक ही लाइन में बोल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स की। अपने मदर फादर के बारे में बता सकते हो। मैंने अपने मदर फादर के बारे में बताया था, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया था कि कौन कौन है और मेरे मदर फादर क्या करते हैं। मैंने अपने ब्रदर के बारे में, मैंने बाकी किसी के बारे में नहीं बताया था कि क्या करते हैं। उन्होंने बीच में इंटरप्ट करके खुद ही पूछ लिया कि आपके जो सिबलिंग्स हैं वो क्या करते हैं।
इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है। हॉबी एक ऐसा क्वेश्चन है, हम कोशिश करते हैं कि किसी की भी कोई भी हॉबी चुरा के, मतलब किसी ने कुछ बोल रखा है अपनी इंटरव्यू वीडियो में, वही जाके आगे किसी और को बता देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपको पसंद है आप वही बताओ, जिस चीज का आप शौक रखते हो। किसी की सुन के बोलोगे ना, और अगर आपसे वहां पे क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। वो आप खुद ही अंदर अंदर गिल्ट फील करोगे कि मैंने किसी और की सुन के बता दी है, मुझे क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता लग रहा है, क्या जवाब देना है। तो वहां पे खुद ही आप डिमोटिवेट होने लग जाओगे। हाँ, आपकी अपनी हॉबी है, आपको नहीं पता लग रहा है तो आप वहां पे बेझिझक ना कर सकते हो। मतलब फेस के रिएक्शन होते हैं ना, वो एकदम से पता लग जाते हैं, और यही चीजें वो सामने बैठे वो नोटिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत एज्ड होते हैं। तो इन सब चीजों को देखने में उनको कुछ ही सेकंड्स लगते हैं कि हाँ, इसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, इसको वो चीज आ रही है या नहीं आ रही है। आपको झूठ भी बोलोगे ना, वो आराम से पकड़ लेंगे कि हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं, ये चीज इनकी खुद की नहीं है, या फिर ये खुद से नहीं बोल रहे हैं, किसी की सुनी सुनाई बोल रहे हैं। सो हॉबी, मैंने भी हॉबी साथ में ही ऐड करी थी। मैंने भी हॉबी साथ में ही सेल्फ इंट्रोडक्शन में प्रिपेयर करी थी, बट मैं जैसे कि मैंने बताया कि मुझे इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछ दिया था, सो उस हिसाब से क्वेश्चंस डाइवर्ट हो गए। बट मिड ऑफ द इंटरव्यू मुझे फिर से पूछा गया कि आपकी हॉबीज क्या है। मैंने अपनी हॉबी में बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया था। जो मुझे बेसिक सा पसंद है मैंने वही बताया, और जो मैं करती हूँ। पहली बात तो मेरी हॉबी में कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछने लायक था ही नहीं। अगर कुछ होता भी कि आप हेल्प करते हो किसी की, कैसे करते हो, तो ठीक है, मैं उस हिसाब से बता देती कि मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, क्या करती हूँ, दैट्स इट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को बहुत यूनिक दिखाने के लिए बहुत ही यूनिक सी हॉबी बताएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, जितना यूनिक बोलोगे उतना वहां से आपसे यूनिक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने अपनी हॉबी नहीं बतानी है, बट आपको पता होना चाहिए। आपका शौक ही बहुत अलग सा है तो आप उस हिसाब से बता सकते हो, बट किसी की सुन के नहीं। मुझे बुक रीडिंग का शौक है, पूछ लेंगे कौन कौन सी बुक पढ़ी हुई है, अच्छा आपने ये बुक पढ़ी हुई है, अच्छा फिर आपसे अगर पूछा जाएगा कि इस बुक में आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने सीखा है, एंड ऑफ द स्टोरी में क्या बताया गया है, कुछ भी हो, फिर अगर वो आपसे बुक्स के बारे में पूछेंगे तो फिर और ज्यादा, और फिर वहां से और क्रॉस क्वेश्चन होंगे। आपने अगर बुक रीड नहीं कर रखी है, मैं भी नहीं करती हूँ, मैंने नहीं बताया। सो ऐसी चीजें, एक बुक रीड करना एक हॉबी होना, और एक वैसे पढ़ लेना कभी कभार, उस चीज में फर्क है। मैं तो ऐसा होता है कि बहुत कम रीड करती हूँ, मेरे पास ये बुक्स पढ़ी हुई हैं, बट डजंट मीन कि मुझे शौक है उस चीज का। पढ़ती हूँ बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। आगे कभी शौक होगा सो वो अलग चीज है, बट अभी बिल्कुल नहीं है। सो इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल नहीं था। सो उस हिसाब से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा था इंटरव्यू के। मैंने जो ज्यादातर शौक से बुक्स पढ़ना स्टार्ट करा था वो अपनी जॉब लगने के बाद से। उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं कि मैं कुछ शौक से पढूं बहुत ज्यादा, कि हाँ मुझे बहुत ही बुक रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस हिसाब से आप बता सकते हो। आप कोई डांस के बारे में बताएगा तो वो पूछ लेंगे कि हाँ ठीक है, डांस की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, अच्छा आपने अगर ये डांस, अच्छा इस डांस को क्या बोलते हैं, उस हिसाब से ये डांस कहाँ का है, कुछ भी अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले तो आपको वहां पे आंसर आना चाहिए, दैट्स इट। ये यहाँ पे बात खत्म होती है। सो आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन में ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सी चीजें। अगर आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी है कि आप और क्या बताना चाहते हो। हाँ, अपने एरिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि आप जहाँ से, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, और हाँ आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताओगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, ये आप साथ में ही बता सकते हो। अपना जैसे नाम बताओगे साथ में कहाँ से बिलोंग करते हो, ये, इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन, फैमिली मेंबर, बीच में किसी के बारे में पूछ लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उसी के साथ हॉबी ऐड कर देना। इससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती है। अगर खींचने में आ ही गई बारी कि आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं तो हॉबी के बाद अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जोड़ देना कि कौन क्या क्या करता है, वरना इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता है, वो बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछने लग ही जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, खुद के बारे में ज्यादा पढ़ के जाना। जैसे कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपसे वहां अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाए कि आपने इसके बाद फर्दर आगे स्टडी क्यों नहीं करी, कि कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन होती है कि वो बिल्कुल बैंक से डिफर करती है, इस फील्ड से बिल्कुल डिफर करती है, तो आपने फिर उस लाइन को क्यों नहीं चूज करा, आप फर्दर उसमें आगे क्यों नहीं गए, तो आप उस हिसाब से अपना आंसर प्रिपेयर रखना। जानून है ना, जो जवाब है आप अपने हिसाब से दे देना। गैप के लिए बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हमारी जो स्टडी में गैप रहा है या फिर प्रिपरेशन के दौरान गैप रहा है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मैंने अगर 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करी है तो करी है। इसमें जरूरी तो नहीं है ना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लोगे, 6 महीने में आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। सब एक जैसे नहीं होती है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ कि मेरा भी 6 महीने में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। सो आप उस हिसाब से उस टाइम पीरियड को बता सकते हो। क्वालिफिकेशन का भी देखना, और आपकी क्वालिफिकेशन बैंकिंग फील्ड में आगे कैसे हेल्प कर सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर भी साथ में प्रिपेयर करके रखना। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, मैं आपके साथ ये बेसिक से क्वेश्चन शेयर कर दूंगी जो कि आपको खुद के बारे में जनरल से क्वेश्चन पढ़ के ही जाने हैं। अपने एरिया के बारे में पढ़ के जाना, आपका एरिया फेमस अगर किसी चीज के लिए तो वो चीजें पढ़ के जाना कि
किस रीजन से फेमस है, अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ पढ़ लेना। और वहाँ के एमएलए वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक सा पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा तो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही डिफिकल्ट इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, अच्छा ऐसे नहीं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चन आ सकते हैं, और पूछे ऐसे क्वेश्चन जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करे होते हैं। तो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन अपने आसपास के बारे में जरूर पढ़ के जाना। मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया था, बट स्टिल मैंने प्रिपेयर कर दी। बट जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तब मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे, तब मुझे आते ही नहीं थे और पता ही नहीं था कि अगर एकदम से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका क्या जवाब दूं। तो बहुत सी चीजें थी जिनको मैंने आगे प्रिपेयर करा, नोट्स बनाए। नोट्स मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं क्योंकि मैं अभी हूँ यहाँ पे, मेरी पोस्टिंग है, और अगर नोट्स हुए भी तो वो घर पे होंगे और घर में पता नहीं कहाँ होंगे। तो रही बात नोट्स की, मैंने तो प्रॉपर नोट्स बना के रखे थे, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन है वो आप बार बार किसी की वीडियोस नहीं देख सकते हो, आप बार बार रिमाइंड नहीं कर पाओगे कि अच्छा उसने ये बताया था, ऐसे जवाब देना है। इट्स बेटर अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन और अपने जो जनरल से क्वेश्चन है उनको लिख के ही रख लो, और बाकी जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो तो आप साथ साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। जिसकी वीडियोस देख रहे हो वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स होंगे तो आपको वहां पढ़ने में इजी रहेगा। ई बुक्स मिल रही हैं तब भी बढ़िया है, सो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट मेरे पास अभी नोट्स अवेलेबल नहीं है, वरना मैं जरूर आपको यहाँ पे फोटोज वगैरह शेयर कर देती साथ में। मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ था। हाँ, अगर मुझे फोटोज मिल गई तो मैं आपको उन क्वेश्चंस को जरूर शेयर कर दूंगी, प्लस आंसर भी शेयर कर दूंगी साथ में। अगर मुझे फोटोज मिल गई वो पेजेस की तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर जरूर शेयर कर दूंगी। आंसर अगर अभी नहीं भी शेयर कर पाई तो क्वेश्चन तो मुझे याद ही है, वो मैं आपको जरूर बता दूंगी एक पूरी वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाओ। और कोई बात नहीं, आपको किसी चीज का आंसर पूछना होगा तो मैं उसको साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो में। फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दे दूंगी। अभी भी आपके बहुत सारे डाउट्स पड़े हुए हैं, मैंने कुछ टाइम से रिप्लाई नहीं दिए हैं, बट आज इस वीडियो के बाद आपको आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे जिन्होंने भी कमेंट्स करे हुए हैं। इसके अलावा अभी भी किसी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो तो जरूर पूछो, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दूंगी। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर मुझे फोटोज मिली तो मैं वहां पे आप सबके साथ शेयर कर दूंगी ताकि वहां से आपको हेल्प मिल जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इसी के साथ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।